दीदी, जो यानी इससे तो जो होगा कि जो बाह्य शरीर आदि की क्रिया है वह आश्रव नहीं है। अपन जो ने अशुभ आश्रव भी करते हैं शरीर से, तो फिर हम्म। वो भी उसमें भी अशुभ आश्रव का बंध नहीं होगा। जैसे अपना अभिप्राय नहीं है, अपन ने अभिप्राय नहीं है कि चोरी कर रहे हैं पर चोरी कर ली। अपना अभिप्राय नहीं है कि अपन हिंसा कर रहे हैं पर हिंसा कर ली। तो जब अभिप्राय का खेल है सारा, तो अपनी जो मतलब पाप भी जो शरीर रूप से होंगे तो उसमें भी आश्रव नहीं होगा। पहले ये बताइए, बिना अभिप्राय के चोरी कैसे कर लोगे आप? कई बार अनजाने में हो जाता है, कोई चीज यहाँ से वहां उठा के रख दी, या कोई चीज पड़ी है तो अपन ने रख ली, पर अपना अभिप्राय नहीं है कि हमें चोरी करना है। नहीं, पड़ी है ऐसे तो रख भाव ली नहीं है। आपने, तो फिर अभिप्राय ही हो गया। पड़ी है, किसी की पड़ी हुई, रखी हुई, भूली हुई वस्तु को उठाना, उठाकर किसी और को दे देना, है तो साक्षात चोरी जी। है ना? तो वो तो अभिप्राय में आ गई आपकी चोरी, है ना? कई और बार जब तक ऐसा अभिप्राय है कि मिथ्यात्व मन है, में कोई चीज तो मिली। अभिप्राय में सारे मिथ्यात्व है, तो आपको आश्रव सारे चल रहे हैं। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, सारे आश्रव चल रहे हैं जब तक मिथ्यात्व है। देखो, इसमें मुख्य बात यह है कि शरीर आश्रित क्रिया तो कोई कर ही नहीं सकता है। ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, मुनिराज हो चाहे श्रावक हो चाहे पंचम स्थानवर्ती हो, गृहस्थी हो, कोई भी हो, शरीर की क्रिया तो कोई भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो तो पुद्गल है। और शरीर की क्रिया जीव कैसे कर सकता है? जीव तो आ, अतीन्द्रिय है, अरूपी है। तो अरूपी चीज रूपी की क्रिया कैसे करेगा? इसलिए वो तो कर ही नहीं सकता कोई भी। लेकिन उस करने में जो करने के जो परिणाम है वह जीव करता है, भाव करता है जीव केवल। तो भाव करता है ना, तो भाव का पूरा फल लगता है। तो अपन अभिप्राय सुख सहित क्रिया हो। करते हैं तो उसमें भी तो भाव होते हैं दीदी, सुख क्रिया में भी तो भाव होंगे। हाँ, यदि भाव है तो उसका लगेगा, वैसा का वैसे आश्रम होगा। बिल्कुल होगा आश्रम। अब ये जैसे द्रव्यलिंगी मुनिराज है, तो उनकी शुभ क्रिया चल रही है। तो शुभ क्रिया का मतलब परिणाम चल रहे हैं शुभ क्रिया के, उनके क्रिया तो कर नहीं सकते। तो जो परिणाम चल रहे हैं उसका आश्रव शुभ आश्रव होगा, तभी तो वो ग्रेवेक में गए। यदि उस क्रिया का, उन परिणामों का आश्रव नहीं होता, कर्म नहीं बनते, तो फिर तो वो नरक में चले जाते हैं ना। लेकिन वो शुभ परिणाम जो हो रहे हैं उनके, उसके कारण वो नवे ग्रेवेक तक चले जाते हैं। दीदी, जो नौवे ग्रेवैक में जाते हैं तो वो मैंने सम्यक दृष्टि तो रहते नहीं है, तभी वो ग्रेवैक में गए हैं। हम्म। सम्यक दृष्टि हो जाएंगे तो फिर उनके ये आश्रव भी नहीं होगा। मतलब मिथ्यात्व, मिथ्यात्व चला गया, समय दृष्टि हो गया ना, तो मिथ्यात्व चला जाएगा उनका। तो ज्ञानी को किसी अपेक्षा से आश्रव नहीं कहा है, लेकिन शुभ, अब जैसे शुभ आश्रव है तो वह तो होगा ही ना। तभी तो ज्ञानी जीव भी है तो वह वैमानिक स्वर्ग में जाएगा ना, उसके उत्कृष्ट जाति का शुभ भाव होगा, तो वह वैमानिक देव बनेगा। ये सब चर्चा अपन कर चुके हैं पहले। कौन सा किस किन परिणामों से कौन सी गति का बंध है, कौन सी आयु का बंध है, ये सब हम कर चुके हैं, कौन सी आयु का आश्रय। अब प्रश्न क्या है इसमें सरिता जी आपका? नहीं दीदी, हो गया वो, जैसे इसमें लिखा था ना कि बाह्य क्रिया शरीर आदि की क्रिया है वह आश्रव नहीं है। तो हम्म। जब मैंने शुभ क्रिया भी आश्रव नहीं है तो अशुभ क्रिया भी आश्रव नहीं, मैं उसमें कंफ्यूज हो गई हाँ, थी। अच्छा अच्छा प्रश्न पूछा था आपने, बढ़िया प्रश्न पूछा था। लेकिन अशुभ क्रिया जब होगी तो वह अभिप्राय बिना नहीं होगी, अभिप्राय सहित ही होगी, इसलिए सही तो होगी। वह आश्रव है। जी दीदी। समझ में आया अंतर दोनों का? ये जो शुभ जी क्रिया कर दीदी। रहे हैं, देखो, जो बाह्य शरीराधिक क्रिया है वह आश्रव नहीं है। बाह्य शरीराधिक की क्रिया आश्रव नहीं है, मतलब वो शुभ आश्रव हो चाहे अशुभ आश्रव हो, आश्रव नहीं है। लेकिन उस समय जो परिणाम चल रहे हैं वही आश्रव है। और परिणाम या तो शुभ के चल रहे हैं तो शुभ आश्रव होगा, या अशुभ के चल रहे हैं तो अशुभ आश्रव होगा। शरीराधिक की क्रियाएं तो कुछ आश्रव का कारण नहीं है। अब इनके शुभ आश्रव हो रहा है मुनिराज के, तो वह शुभ बंद हो रहा है और वह देवगति में जा रहे हैं। जिनके अशुभ आश्रव होगा, उसके अशुभ आश्रव के कारण वह नीच गति में जाएगा। इतना सा फर्क है। शरीर आदि की क्रिया दोनों के ही आश्रव का कारण नहीं है, न शुभ के न अशुभ के। क्योंकि उस पर अभिप्राय से जो अंदर अंतरंग परिणाम चल अभिप्राय रहे से, हैं वो सब आश्रव चल रहे हैं। परिणाम से ही बंध है और परिणाम से ही मोक्ष है। ये पूरी गाथा है समय सार।
अगर शुभ क्रिया करते हुए भी परिणाम अच्छे नहीं है तो वो हाँ, अशुभ अशुभ आश्रम ही होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बोला आपने। मंदिर में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, शुभ क्रिया दिखाई दे रही है, द्रव्य इधर से उधर चला रहे हैं, लेकिन मन में विचार चल रहे हैं मन कुछ में और, मत चले। तो वो जैसे परिणाम चल बंद रहे है। हैं वैसा ही बंद होगा। क्रिया से कुछ भी नहीं होगा। कई बार दीदी अशुभ क्रिया कर रहे हैं पर मन लगा है कि हमें स्वाध्याय करना है या कुछ अच्छा ऐसा कुछ करना है, तो उसमें उसका भी मैंने वो लगेगा, फिर हाँ, आश्रम होगा शुभ। हाँ, हो सकता है। कि लेकिन हाँ, अभी देखो तो ना, वो जबरदस्ती में प्रत्येक मंदिर समय के छोड़ के कहीं परिणाम। जाना पड़ा। हाँ, हम्म। ठीक है। जैसे हाँ, वो उदाहरण भी अपन देते हैं ना, कई बार मूवी में बैठे हैं लेकिन विचार ये हो रहा है कि नहीं, अब मुझे मंदिर जाना था, प्रवचन छूट रहे हैं मेरे। तो उस अब क्या है ना, एक एक समय के परिणाम अलग अलग होते हैं। एक समय तो आपको ये परिणाम आया कि अरे मुझे वहां बैठना था स्वाध्याय में, है ना, तो उतना तो शुभ लग गया आपको। लेकिन फिर भी पलट कर आप मूवी ही देख रहे हो, परिणाम एक समय का था, अगले समय आप मूवी देख रहे हो, तो फिर वो अशुभ परिणाम, अशुभ कर्म का आश्रय का हो जाएगा। जो आप क्रिया कर रहे हो उसके क्रिया पर आधारित परिणाम भी रहते हैं ना। तो क्रिया जो आपकी चल रही है बाहर, तो अशुभ के बीच में बैठे हो आप, मूवी देख रहे हो, तो कितनी देर के लिए आपका विचार आया कि मुझे तो स्वाध्याय में जाना था? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, दो बाकी दो के तीन मिनट के 3 घंटे में से 3 मिनट हटा दिए, 10 मिनट हटा दिए, 15 मिनट हटा दिए, बाकी के मतलब आधा घंटा, 2.5 घंटे तो आपके अशुभ परिणाम चले ना। तो वो जिस समय जो परिणाम है उस समय वही उस कर्म का आश्रय है। अनीता जी बोली। जी दीदी। दीदी जयजनैन इसका पूछ रहे, जो जीव उसे नहीं पहचानता उस जीव के आश्रव तत्व का यथार्थ सिद्धांत नहीं है। हम्म। जो जीव, हाँ, जो जीव मतलब जो भी जो जीव जीव उसे हाँ, उसे नहीं पहचानता, उसे मतलब नहीं पह कि कोई जीव ऐसा समझे कि बाह्य शरीर आदि क्रिया है वही आश्रय, और उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अंतरंग में जो अभिप्राय है वह है आश्रय का कारण। तो मिथ्यात्व सहित है, वह है तो मिथ्यात्व है आश्रय का कारण, ये नहीं समझ पा रहा, बाहर की क्रियाओं से देख रहा है। तो उस जीव के हाँ, आश्रय तत्व समझ में ही नहीं आया, वो 7 तत्वों को समझा ही नहीं। आश्रय तत्व नहीं समझा मतलब बाकी के 7 तत्वों को भी नहीं समझा वो, है ना। एक तत्व में यदि भूल है तो 7 तत्वों में भूल है। एक तत्व का सच्चा श्रद्धान है, सभी तत्वों का सच्चा श्रद्धान है। ठीक है ठीक है। दीदी। और दीदी जैसे, बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। दीदी कोई जैसे स्वाध्याय करने बैठे हैं, जाप देने बैठे हो, एकदम विचार आ गया और मन वहां से हट गया, वो तो चलो बाद में कर लेंगे, पहले जाप देने, तो इसमें भी पाप का बंद हो गया ना। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी यही बताया है ना। उसमें, जैसे हाँ परिणाम वो है इस आपके वो अशुभ सरका परिणाम है, में। तो अशुभ कर्म का आश्रय होगा, भले ही आप बाहर में माला फेर रहे हो, है ना। मान लो और अंदर कोई वो चल। कसाई हो, कसाई, है ना, कसाई क्या क्या कार्य करता है? बकरा काटने का कार्य करता है। वो बकरा काट रहा है, अब वो उसने एक हाथ में माला ले ली और जप रहा है, राम 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 जप रहा है। तो उसको इसका माला का फल लगेगा कि बकरा काटने का फल लगेगा? उसका मन तो बकरे में है ना, बस क्यों, माला में फल नहीं है? बस राम राम कर रहे हैं उसका। राम राम तो खोल रहे हैं, मतलब उनको कहना तो ये है, अब इसको काटेंगे। हाँ, इसे ही कहते हैं अभिप्राय में क्या चल रहा है। यदि उसके अभिप्राय में हिंसा की प्रवृत्ति चल रही है तो उसको हिंसा का पाप लगेगा, पंचेंद्रिय पशु की हिंसा का पाप लग जाएगा उसको। तो अभिप्राय से ही सारा कार्य होता है, मतलब आश्रव सारा अभिप्राय से ही नापा जाता है। रेखा जी बोलिए। दीदी जैसे है ना, अपन है ना किसी प्रोग्राम में जाते हैं, और हम्म। जैसे दीदी अपन को जाना नहीं, मतलब मन नहीं होता तब भी जाना पड़ता है, और दीदी वहां पे मतलब अच्छा नहीं लगा तो अंदर ही अंदर जैसे अपन बैठे हैं सबके बीच में, और अंदर ही अंदर अपन नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं, तो दीदी उससे किसका आश्रय होगा? जैसे परिणाम होंगे, जितनी देर जैसे परिणाम होंगे वैसा आश्रय होगा। नमोकार मंत्र में पढ़ते समय आपके मंद कषाय रूप परिणाम है तो शुभ आश्रय होगा, पुण्याश्रय होगा। लेकिन जितनी देर किया उतनी देर, और बाकी के देर जो जैसे परिणाम है अशुभ परिणाम है तो अशुभ आश्रय होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए उषा जी।
चौथे पॉइंट्स पर सम्यक दर्शन हुए बिना आश्रव तत्व किंचित मात्र भी दूर नहीं होता। इसलिए जीवों को सम्यक दर्शन प्राप्त करने का यथार्थ उपाय प्रथम करना चाहिए। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बिना किसी भी जीव के आश्रव दूर नहीं होते और ना धर्म होता है। मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी कौन सी है? सम्यक दर्शन है। वो जब होगा तभी धर्म का प्रारंभ होगा और तभी संवर होगा, है ना। संवर प्रारंभ होगा तभी धर्म होगा। तो संवर कब से हुआ? जब से सम्यक दर्शन हुआ। और संवर हुआ उसका मतलब आश्रव का अभाव हुआ, है ना। ये समझ में आ गया होगा, सिंपल सा है। अगला पढ़िए। मिथ्या दर्शन संसार का मूल कारण है और आत्मा के स्वरूप का जो अवर्णवाद है सो मिथ्यात्व के आश्रव का कारण है। इसलिए अपने स्वरूप का तथा आत्मा की शुद्ध पर्यायों का अवर्णवाद ना करना, अर्थात जैसा स्वरूप है वैसा यथार्थ समझकर प्रतीति करना। सूत्र 13 तथा उसकी टीका देख। हाँ, मिथ्या दर्शन ही संसार का मूल कारण है। ये है ना, मूल मूल गाथा के शब्द हैं आचार्यों के। और आत्मा के स्वरूप का जो अवर्णवाद है सो मिथ्यात्व के आश्रव का कारण है। अभी है ना, हमने देखा था अवर्णवाद शब्द आया था हमारा, किसमें आया था? असाता वे केवली दर्शन मोहनीय कर्म के आश्रव के कारण में। हाँ, केवली शुद्ध संग, सबका अवर्णवाद करना। अब अपने आत्मा के स्वरूप का ही जो अवर्णवाद कर दे तो वो मिथ्यात्व के आश्रव का कारण है। इसलिए अपने स्वरूप का तथा आत्मा की शुद्ध पर्यायों का अवर्णवाद न करना, अर्थात जैसा स्वरूप है वैसा यथार्थ समझकर प्रतीति करना। अभी हमारे चल रहा है कि नहीं अवर्णवाद? कंटिन्यू बात चल रहा है अपने स्वरूप का। क्योंकि हमने अपने स्वरूप का मतलब शरीर को अपना स्वरूप समझ रखा, तो हम कंटिन्यू अपना अवर्णवाद कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है? मिथ्यात्व का आश्रय हो रहा है। और इसलिए अपने स्वरूप का और आत्मा की शुद्ध पर्यायों का अवर्णवाद नहीं करना चाहिए कभी भी। अपने स्वरूप का और शुद्ध पर्यायों का अवर्ण, शुद्ध पर्याय कौन सी है? आत्मा हाँ, निजात्मा का ज्ञान, निजात्मा का ज्ञान। वो है प्रकट में किसके है? अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपन, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु ये पंच परमेष्टि, ये सब आत्मा की शुद्ध अवस्था है। इनका इनका अवर्णवाद हो जाएगा यदि अपने आत्मा का स्वरूप नहीं समझा तो। इसलिए जैसा स्वरूप है वैसा यथार्थ समझकर प्रतीति करना। छठा पॉइंट पढ़िए नंदिता जी। इस अध्याय में बताया है कि सम्यक दृष्टि जीवों के समिति, अनुकंपा, व्रत, सराग, संयम, भक्ति, तप, त्याग, वैयाव्रत, प्रभावना, आवश्यक क्रिया इत्यादि जो शुभ भाव हैं वे सब आश्रव हैं, बंध के ही कारण हैं। मिथ्या दृष्टि के तो वास्तव में ऐसे शुभ भाव होते ही नहीं। उसके व्रत तप के शुभ भाव को बाल व्रत और बाल तप कहा जाता है। पूरे अधिकार का सार बता रहे हैं यहाँ पर। जो हमने हर सूत्र के एंड में एक लाइन पढ़ी थी ना, वो देखो, उसका सार, उसका भी सार बता रहे हैं यहाँ पर। इस अध्याय में बताया है कि सम्यक दृष्टि जीवों के समिति, अनुकंपा, व्रत, सराग, संयम, भक्ति, तप, त्याग, वैयावृत्य, प्रभावना, आवश्यक क्रिया, ये सब हमने जो उसमें 16 कारण में भी पढ़े थे ना, कुछ कुछ वो है और बाकी दूसरे भी सब जगह से ले लेना। ये जो शुभ भाव है वे सब आश्रव हैं, बंध के ही कारण है, मुक्ति के कारण नहीं है। जो बंध के कारण है वो मुक्ति के कारण नहीं हो सकता। तो ये सब आश्रव है, जो आश्रव है वो बंध के कारण भी है। ये सब बोलो आप, नाम कितने सुंदर सुंदर है। समिति, अब समिति बंध का कारण है। अनुकंपा, दूसरे जीवों के प्रति दया रखना, बंध का कारण है। अच्छी बात है कि बंध का कारण है। व्रत करना, सराग संयम, सराग संयम कौन से गुण स्थान की बात है? चलो, पांचवी इतने तो परिपक्व हो गए होंगे आप लोग, कौन बताएगा? दीदी, सराग सराग संयम कौन से गुण स्थान की बात है?
हम्म। कोई नए लोग बताएं तो समझ में आए कि किसी सबको समझ में आया कि नहीं आया ये पूरा अध्याय। अब तो हम एंड पर आ गए हैं बिल्कुल। कौन बताएगा नए लोगों में से? नंदिता जी बताओगे आप? राग संयम का तो पता है कि वो राग अ, राग पूर्वक जो संयम पालते हैं वो सराग संयम है, बट ये नहीं पता कौन से उसका है। हम्म। चलिए, सुलोचना आंटी बोलिए। छठवीं सातवीं गुण स्थान वर्ती। फिर छठे। से बोलिए। छठवीं गुण स्थान वर्ती। हाँ, बिल्कुल सही। छठवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज को सराग संयम कहा है, क्योंकि उनके पूर्ण संयम है और उसके साथ जो राग चल रहा है उसके लिए उन्हें सराग संयम कहा है। तो वह भी बंध का कारण है। भक्ति, तप, त्याग, वैयावृत्ति, प्रभावना, आवश्यक क्रिया, बहुत अच्छा बता दिया। हमको तो मंदिर वाले भक्ति के लिए बुलाते थे रोज, तो हमको टाइम ही नहीं होता था। अब आपने अच्छा बता दिया कि भक्ति तो बंध का कारण है। अब हम सब मंदिर वालों को बोल देंगे कल से हम भक्ति में नहीं आएंगे, क्योंकि भक्ति तो बंध का कारण है और हमको तो मोक्ष जाना है ना। सही है ना बात? भक्ति बंध का कारण है कि नहीं है? हाँ, संगीता जी। भक्ति तो बंद का कारण है, मगर छोड़ना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। छोड़ना, बंध के कारण को छोड़ेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो इसी से तो आगे बढ़ेंगे। तो फिर मुक्ति का कारण हो गया ना भक्ति तो। फिर कुंद प्रभा जी। भक्ति बंध का कारण नहीं है, भक्ति के प्रति जो राग है वो बंध का कारण है। चलिए, ये देखो ऐसा है, भक्ति को भी बंध का कारण यहाँ पे तो सीधा बोला है ना। कहाँ लिखा है भक्ति का राग? सीधा कारण बोला है, देखो आप पढ़ो क्या लिखा है इसमें। भक्ति, तप, त्याग इत्यादि जो क्रिया, आवश्यक क्रिया इत्यादि जो शुभ भाव है वे सब आश्रव है। तो भक्ति का शुभ भाव भी आश्रव है, बंध है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। पहली क्रिया तो हम कर नहीं सकते, लेकिन जो भक्ति के परिणाम है वह भी आश्रव है। ध्यान से समझना। फिर क्यों करें हम भक्ति? अशुभ वंचनार्थ। क्योंकि जिस समय आप भक्ति नहीं कर रहे हो उस समय आप क्या कर रहे हो? मोबाइल में देख रहे हो, रील्स देख रहे हो, अशुभ क्रिया कर। तो वो अशुभ कार्य कर रहे हो। उस अशुभ से बचने के लिए आपको शुभ भाव करना है, ये भक्ति का। ठीक है। क्यों करें फिर हम शुभ भाव भी क्यों करें? वो बंध का कारण है तो, कि वह तीव्र आश्रव है। जहां पर आप हो वहां पर वो तीव्र आश्रव है। ये मंद आश्रव है, लेकिन मंद आश्रव होने पर भी यहाँ पर चांस है आपको कि आप समझ जाओगे कभी कि ये भक्ति भी मंद आश्रव है और इससे हमें ऊपर जाना है। क्योंकि उपदेश तो हमेशा ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है। नेहा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ दीदी, मैं यही कहना चाह रही थी कि भक्ति भक्ति आश्रम का मतलब बंध का कारण तो है, लेकिन जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ है तब तक भक्ति कर लो, और फिर जब सम्यक दर्शन हो जाए तब मत करो। रावण सम्यक दृष्टि था कि नहीं था? हाँ। था ना। और सबको पता है कि शांतिनाथ भगवान के मंदिर में उसने अपने हाथ की नस निकालकर भक्ति की थी। पीना बंद। सम्यक दृष्टि होने पर भी भक्ति नहीं छोड़ना है। सम्यक अच्छा। दर्शन नहीं हो रहा है तब तक भक्ति कर लो, सम्यक दर्शन के बाद भक्ति छोड़ दो, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। सम्यक दर्शन के बाद अ- भक्ति और ज्यादा बढ़ जाती है, इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो हाथ की नस निकालकर उसको वीणा का तार बना के भक्ति करता है। तीव्र भक्ति होती है। सम्यक दर्शन के बाद शुभ भाव नहीं छूटता, शुभ भाव साथ में चलता है। लेकिन फिर भी हाँ। सम्यक दर्शन के साथ चलने वाला शुभ भाव भी आश्रव बंध का ही कारण है, मुक्ति का कारण नहीं है। वहां पर भी मुक्ति का कारण तो अ- उसके साथ चलने वाला सम्यक दर्शन है, वह है मुक्ति का कारण। ठीक है, ये सब ठीक है दीदी। डिवाइडेशन अपने को अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए।
ठीक है, चलिए अभी तो समय हो गया है। कहाँ तक हो गया हमारा ये छठा, कल वापस लेकर इसके आगे बढ़ेंगे। कल भी कक्षा है ना हमारी, तो कल इसका आगे लेंगे। और जिनके पास ये छाबड़ा जी वाला तत्वार सूत्र है, कल वो भी लेकर बैठे, क्योंकि इसमें परिशिष्ट में आठों कर्मों के आश्रव का कारण अलग से भी दिया है। वो भी हम पढ़ेंगे, शॉर्ट में है, शॉर्ट में पढ़ेंगे उसको, मतलब हम फास्ट पढ़ेंगे। हाँ, प्रश्न है क्या किसी का? प्रश्न नहीं हो तो हैंड्स डाउन कर लीजिए सब लोग। जिनका प्रश्न है केवल वही हैंड रेस कीजिए। सरिता जी, अभिलाषा जी। दीदी जैसे छठ में एक मिनट, एक एक कर। हाँ, अभिलाषा जी बोली। दीदी रावण सम्यक दृष्टि जीव था क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, रावण सम्यक दृष्टि ही थे। तब भी उसने सीता जी का हरण किया। हाँ, तो ऐसे सम्यक परिणाम आ दृष्टि, सकते हैं, ऐसे परिणाम आ सकते हैं भूमिका तो अनुसार। उसका सम्यक दर्शन छूटा भी नहीं दिए, इतना करने के बाद तो भी नहीं छूटा। नहीं, बाद में तो मिथ्या दृष्टि हो गए थे ना वो, तभी तो फिर नरक गए। वहां पर सम्यक दर्शन फिर से हुआ है उनको। सरिता जी बोली। दीदी इसी में जैसे अभी अपन ने छठवें पॉइंट में पढ़ा था ना कि सम्यक दृष्टि जीवों की समिति अनुकंपा आदि होते हैं, तो आश्रव है, शुभ भाव है। अब इसी में जो नीचे वाली लाइन नहीं हो पाई थी, मिथ्या दृष्टि की तो शुभ भाव होते ही नहीं है। उनके व्रत तप के शुभ भाव को बाल व्रत या बाल तप कहा जाता है। ये इसीलिए मैंने बोला कल लेंगे, मिथ्या कल ले दृष्टि की लेंगे। तो शुभ भाव होगा, अभाव ही है। स्वभाव होता है पर वो बाल तप के रूप में होता है। कल कल करेंगे इसके बारे में। और अभी कोई प्रश्न है तो बोलिए जल्दी से। समता भाभी। जय जन्म दीदी। जैसे ना आपने भक्ति का बोला था ना, हाँ। तो हमने बड़े बड़े पंडित जी के प्रवचन में सुना था कि हम्म सच्ची भक्ति तो सम्यक दृष्टि को ही होती है। बिल्कुल सही बात है। क्यों क्यों होती है सच्ची भक्ति? सम्यक दृष्टि को ही क्यों होती है? मिथ्या दृष्टि को क्यों? क्योंकि उसको है ना अपनी आत्म स्वरूप की वो बहुमान है, तो मतलब भीतरागी देवों का भी बहुमान आता उसको कि इनके ही द्वारा मुझे अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति हुई है, बिल्कुल इसलिए सही। उसको सच्ची भक्ति होती है। हाँ, तो अभी इसमें भी आया ना, अपने स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होता है। अभी एक पॉइंट आया इसमें भी, तो अपने स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होता है, तब पंच परमेष्टियों के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होता है। जिसका अपने स्वरूप का भान हुआ वही सच्ची भक्ति कर पाएगा पंच परमेष्टि की। नहीं तो ऊपर ऊपर से भक्ति करेगा, बस वो सबको देखा देखी कुल परंपरा के अनुसार भक्ति करेगा। सच्ची भक्ति कब होगी? जब उनका स्वरूप समझ लेगा, तब सच्ची भक्ति होगी। बिल्कुल सही बात है, ज्ञानी जीव के ही सच्ची भक्ति होती है। अज्ञानी के तो भक्ति ऊपरी ऊपरी बाह्य भक्ति होती है। हाँ बोलिए रेखा जी। दीदी 1 मिनट की वो बोल रही थी जिनवाणी स्तुति। बोलिए शॉर्ट में बिल्कुल। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे, आपा पास वे को भानु सी बखानिय, चयो द्रव्य जान वे को बंद विधिवान वे, चयो द्रव्य जान वे को बंद विधिवान, स्वपर पिधान वे को यही जैन वाणी। परम दीदी प्रमाणीय पूरा कीजिए इसको। अनुभव बताए वे पर के को जत जी जताए वे को जहाँ तहाँ तारवे को पार के उतारवे को वाणी के ज्ञान से जो तेरी शरणा गए सो पावन चिन्वाणी माता की जय हो। हाँ जय आचार्य स्वामी की जय जय। सभी को जय।